आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बड़े बड़े सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं। आज़ादी निस्वा की हिमायत में बयानात की हद तक इस अज़म का इजहार किया जाता है कि औरतों को भी मर्दों की तरह आज़ादी से जीने का हक हासिल है। लेकिन यही औरतें जब किसी मजबूरी या अपने शौक की खातिर घर से बाहर की दुनिया में कदम रखती हैं तो चारों तरफ से एक वावेला शुरू हो जाता है और दोबारा अपनी बंद दुनिया में खुद को मुक़य्यद करने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन शब्बीर ने हुंजा, कराची और लाहौर में ऐसी खवातीन को देखा है जो माशरती दबाव से आज़ाद होकर अपनी रोटी रोजगार कमाने के रास्ते में किसी रुकावट की परवाह नहीं करती। ये वर्कशॉप जो आप देख रहे हैं किसी बड़े शहर में कायम नहीं है, बल्कि ये दूर दराज के इलाके हुंजा में मौजूद है। शीशम की लकड़ियों को तराश खराश कर खूबसूरत फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान बनाया जा रहा है। शब्बीर ने जब इस वर्कशॉप को पहली बार देखा तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि ये वर्कशॉप सिर्फ 9 बरस पहले कायम की गई थी और ये किसी मर्द ने नहीं बल्कि इलाके की रहने वाली एक बाशऊर औरत ने बनाई थी। एक ऐसे इलाके में जहां औरत का घर से कदम तक निकालना मायूब समझा जाता हो, वहां एक बज़ाहिर कमजोर सी औरत इस इरादे से तमाम रुकावटों को हटाकर बाहर निकल आए कि वो भी मेहनत मजदूरी करके बाइज्जत रोजगार कमा सकती है, किसी अजूबे से कम नहीं था। फजीला ने जब लकड़ी की वर्कशॉप में फर्नीचर बनाकर फरोख्त करने का इरादा किया तो न सिर्फ उसके घर में बल्कि हर तरफ जैसे एक जलजला सा आ गया हो और लोगों पर यह खौफ तारी हो गया जैसे फजीला ने खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम कर लिया हो जिससे घर वालों और बरादरी की नाक कट गई हो। मर्दों की तरह काम करने के रास्ते में फजीला ने जिन मुश्किलात का सामना किया वो आप खुद उसकी ज़बानी सुन लीजिए। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें ये मुश्किलात मिलती थी कम्युनिटी की तरफ से। कम्युनिटी के लोग कहते थे कि ये मर्दों का काम है, ये औरत क्यों करती है, ये औरत को आगे क्यों लेके आए हैं, ये औरत को घर भिजवाए और यहाँ पे हम काम करेंगे क्योंकि ये वाले थ्रेड्स हमें मिलती थी और इन थ्रेड्स को हमने इग्नोर करके इनके साथ मुकाबला करके हम आज इस स्टेज पे आए हैं। फजीला ने आज से 9 बरस पहले अपनी रोटी रोजगार के लिए माशरती रस्म रिवाज को ठोकर मारकर रिज़्क़ हलाल कमाने का फैसला किया तो उस वक्त उसका साथ देने में एक औरत शामिल थी। भांत भांत की बोलियों के शोर शराबे और धोस धमकियों के खौफ के साए में वर्कशॉप शुरू हुआ तो यहाँ बनाए जाने वाले सामान की मार्केट में तलब पैदा हो गई। फिर रफ्ता रफ्ता इस कारखाने में मजदूर की तादाद 110 तक पहुँच गई और ये सारे मजदूर मर्द नहीं बल्कि औरतें ही थी। जरा खवातीन मजदूरों को देखिए, इनका इनहमाक काम करने का तरीका, जांफशानी, लगन और इसके हलाल के हुसूल के लिए ईमानदाराना मेहनत, ये सब कुछ हमारे रिवायती माशरे के लिए बिल्कुल नया है। मगर शीशम की लकड़ियों से सामान साजी का ये कारखाना ये पैगाम भी दे रहा है कि मर्दों की तरह औरत भी आजाद है, सोचने और अपनी रोजी कमाने का हक है, क्योंकि वो किसी भी शोबे में मर्दों से कम नहीं। जरा देखिए तो किस तरह शीशम की मजबूत लकड़ियों को आरा मशीन से काटकर उसे खूबसूरत साजो सामान में ढाला जा रहा है और ये देखिए किस तरह एक छोटे से कटर से डोई और कफगीर की शक्ल ढाली जा रही है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि हुंजा की इस बहादुर औरत ने जिस काम की इब्तिदा करके औरत को हर रुकावट अबूर करके अपनी तरह जीने का पैगाम दिया था, इसकी आवाज चित्राल की खवातीन तक भी पहुंची और चित्राल की ये औरतें सैकड़ों मील का सफर तय करके फजीला के कारखाने से मुंसलिक होकर अपना रोजगार कमा रही है। इसी इलाके की एक और औरत को शब्बीर ने देखा जो छोटी सी दुकान खोलकर पूरे इत्मीनान तरीके से अपना रोजगार कमा रही थी। मैं मार्केट में दुकान चला रही हूँ, ये मेरी सबसे बहुत आसान काम है। अगर कोई भी ख्वातीन हिम्मत से काम ले तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। शब्बीर ने कारखाने में जिस आला पाए का काम होते देखा वो अपनी मिसाल आप था। मकामी दस्तकारी के ये शाहकार न सिर्फ दीदा जेब है बल्कि मजबूत और पायदार भी नजर आते हैं। शब्बीर ने मर्दों के माशरे का रिवायती दबाव कबूल न करने और अपनी आज़ादी, सोच और फिक्र की हिफाजत के लिए माशरे से लड़ने वाली ऐसी तमाम औरतों को सराहा है और उम्मीद जाहिर की है कि रफ्ता रफ्ता माशरा औरतों को उनका जायज मकाम दिलवाने के लिए उनका साथ देगा। शब्बीर ने जब औरतों के आलमी दिन पर किसी किस्म के पैगाम के लिए कहा तो हुंजा की बाहिम्मत और बासलाहियत खातून फजीला ने जो कुछ कहा वो यकीनन दूसरी औरतों की हिम्मत अफजाई के लिए काफी है। इस दिन के हवाले से दुनिया के खवातीन को मैं ये पैगाम दूंगी कि अपना डिसीजन खुद ले और हिम्मत से काम ले, दूसरों से अपने आप को नीचा नहीं समझे। शब्बीर का कहना है कि वो जमाना गया जब औरत को घर की बांदी समझकर उसका इस्तेहसाल किया जाता था,
कभी जायदाद पर कब्जे की खातिर औरत पर कारी होने का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया जाता था और कभी जबरी शादियों के जाल में फंसाकर उसे रोजगार कमाने के हक से महरूम कर दिया जाता था। हुंजा की खवातीन की तरह शब्बीर ने कराची में भी कुछ ऐसी खवातीन को देखा है जिन्होंने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए एक बाइज्जत कारोबार का सिलसिला शुरू कर रखा है। लेकिन ये सब कुछ देख सकेंगे आप एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि मुल्क भर में जगह जगह ढाबे और चाय के होटलों की कमी नहीं, जहां मर्द ही मर्द नजर आते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहां औरतें भी आजादी से अपना वक्त गुजार सकें। मगर कराची के इलाके हॉक्स बे में गरकस के मकाम पर अब से कुछ बरस पहले एक ऐसे ढाबे की बुनियाद रखी गई है जहां औरतों ही का राज है। आप भी देखिए। ये हॉक्स बे रोड पर जसकानी महल्ले का इलाका ग्रेक्स है, जहां एक पतली सी गली में उबलते हुए मेन होल से होकर जो रास्ता जाता है, वहां एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। शब्बीर जब औरतों के इस ढाबे में दाखिल हुआ तो उसे यूं लगा जैसे ये कोई छोटा सा शॉपिंग सेंटर हो। हैंगर्स में सिले हुए कपड़े लटक रहे थे, कुछ औरतें सिलाई मशीनों पर मसरूफ थीं और एक तरफ कुछ औरतें कपड़ों की कटिंग में मसरूफ थीं। लग रहा था कि जैसे ये एक टेलरिंग की दुकान हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये औरतों के ढाबे का एक तरबियती हिस्सा था, जिसमें इलाके की पसमानदा खवातीन को हुनर सिखाया जा रहा था ताकि वो बाइज्जत तौर पर अपना रोजगार कमा सके। ढाबे के एक और हिस्से में औरतों को ब्यूटिशियन की तरबियत दी जा रही थी, जबकि जरूरतमंद खवातीन का मेकअप भी किया जा रहा था। फेशियल से लेकर औरतों के मेकअप से मुताल्लिक हर किस्म के हुनर की तरबियत देने का मकसद पसमानदा और गरीब खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करना था। और शब्बीर को ये जानकर हैरत हुई कि ये खिदमत मुफ्त फराहम की जा रही थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक माहिर ब्यूटिशियन लड़कियों को तरबियत देते हुए उन्हें इस फन की बारीकियों से भी आगाह करती जा रही थी। हॉक्स बे के इलाके गरकस के मकाम पर औरतों का यह ढाबा दरअसल विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तहत आज से कुछ अर्से पहले कायम किया गया था, जिसका मकसद गरीब और पसमानदा औरतों को ऐसी जगह फराहम करना था जहां वो आजादी से बिला झिझक हुनर भी सीख सकें और कम से कम इंडोर गेम जैसी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले सकें। शब्बीर जब बंद गली पर मौजूद ढाबे के अंदर दाखिल हुआ तो ये एक साफ सुथरी जगह नजर आई। उसके सामने टेलरिंग की वर्कशॉप थी, जहां औरतें हुनर सीखने के अलावा आपस में गपशप करती नजर आ रही थी। शब्बीर जब ढाबे की साफ सुथरी सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा तो उसे सीढ़ियों पर एक प्यारा सा बच्चा खेलता हुआ नजर आया, जो यकीनन अपनी माँ या बहन के साथ यहाँ आया होगा। ढाबे की पहली मंजिल पर खूबसूरती से मुख्तलिफ तकारीब की तस्वीरें आवेज़ा की गई थीं, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि औरतों का ये ढाबा पूरी तरह फाल है। सबसे मजे की वो जगह थी जहाँ एक बड़े से कमरे में बड़े बड़े तख्त बिछाकर उन पर खूबसूरत कालीन डाल दिए गए थे। गांव तक ये मौजूद थे और दीवारों पर चटखारेदार खानों के इश्तिहार भूख की इश्तिहा बढ़ा रहे थे। शब्बीर को पता चला कि ये वो जगह है जहां ढाबे में आने वाली औरतें इंतहाई मुनासिब और सस्ते दामों पर चाय, समोसे और बिरयानी खाती हैं, कुछ गप्पियां करती हैं और हंसी खुशी वक्त गुजार कर अपने घरों को रवाना हो जाती हैं। ये ढाबा क्या है, इसका क्या मकसद है, कब से कायम है, इन सब सवालों का जवाब शब्बीर को मिला इदारे के प्रोजेक्ट मैनेजर से। आप भी सुन लीजिए। हमारा जो सेंटर है सिलाई जहां लड़कियां सीख रही हैं और ब्यूटी पार्लर की स्किल्स जो सीख रही हैं, पिछले 12 साल से कायम है। यहाँ पहले वक्तों में और भी बहुत सारी स्किल्स के ऊपर, जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर हमने काम किया, कंप्यूटर क्लासेस हमने यहाँ शुरू की, लैंग्वेज क्लासेस हमने यहाँ शुरू की। तो बहुत सी खवातीन इस जगह के बारे में जानती हैं, तो वो चूंकि आती रही हैं, उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई उनको छोड़ने आता है, उनको लेके जाता है, तो माहौल उन्होंने देखा हुआ है, उन्हें इस जगह का पता है कि यहाँ उन्हें किसी चीज से खतरा नहीं है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए तो यहाँ हमारे साथ जब वो आई, बैठी, उन्होंने बातचीत की, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि वो अब खुल के यहाँ अपने मसाइल बता सकती हैं। फिर जब उन्हें ये ढाबे नुमा जगह नजर आती है तो वो बहुत मजा महसूस करती हैं कि एक अच्छी जगह है, अच्छा एनवायरनमेंट है,
मौसमी लिहाज से भी, यानी कि धूप वगैरह डायरेक्टली अगर उन्हें नहीं हिट कर रही है, कवर्ड स्पेस है, सिक्योर है, फिर वो यहाँ खाने भी खा सकती हैं, गेम्स भी खेल सकती हैं। गुज़िश्ता बरस हॉक्स बे के इलाके में कायम होने वाले इस ढाबे में 16 खवातीन बतौर इंस्ट्रक्टर काम कर रही हैं। यहाँ औरतों को सिलाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर की तरबियत दी जाती है। ढाबा कराची यूथ इनिशिएटिव नामी तंजीम ने विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन हॉक्स बे की मदद से कायम किया था। आप भी देखिए। पसमानदा इलाकों में रहने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटीज की औरतों के लिए यहाँ एक अदद लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसमें साइंस, मजहब, उर्दू और दीगर मौज़ूआत पर किताबें रखी गई हैं। ये हैं खवातीन के ढाबे के कुछ मनाजिर, जहाँ काम से फारिग होने वाली खवातीन कुछ देर के लिए वक्त गुजारती नजर आ रही हैं। कोई खुशगपियों में मसरूफ नजर आया और कोई आपस में मालूमात का तबादला करता दिखाई दिया। इसी दौरान कुछ खवातीन मजे से लीडो खेलती दिखाई दी और तो और कैरम की बाजी भी खूब जमी। और जिस जगह चटखारेदार खानों का इश्तिहार लगा हो वहाँ भूख भी तो लग जाती है। ये देखिए, समोसे, रोल, फ्रूट चाट और चाय सभी कुछ तो मौजूद है। किसी ने चाय का ऑर्डर दिया तो फौरन चाय हाजिर कर दी गई, और वो भी निहायत सस्ते दामों। जरा ढाबे में मौजूद इन खवातीन की बातें तो सुनिए। बाहर तो हम वैसे जाते ही नहीं है, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते बाहर के ढाबों में, लेकिन यहाँ पे अलाउ करते क्योंकि ये खवातीन ढाबा है ना। यहाँ पे सिर्फ खवातीन रहते हैं, यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, समोसे चाय पीते हैं, और बहुत सारी यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, हम कंप्यूटर कभी चलाते हैं, कभी बैठ के लाइब्रेरीज में बुक पढ़ते हैं। बहुत ही हमें अच्छा लगता है, और यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्ती भी बन गए हैं यहाँ पे हम आके। और हमारे मैडम जो है, हमारे टीचर्स हैं, हम यहाँ इससे वो हमारे साथ बैठ के बातें करते हैं, हम उनके साथ बैठे बातें, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। वैसे तो हम यहाँ पे ब्यूटिशियन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जो ब्रेक होती है यहाँ पे हम ढाबे पे बैठकर कुछ खाने के लिए आते हैं। शब्बीर को ढाबे में काम करने वाली कई औरतों से बातचीत का मौका मिला था। जन्ने ढाबे हमेशा की मर्द जनेन सज्जा यक्की जागे हैं, और इधर हमें फर्क की मैं खज्जा जाने की और कंची गैस का बचत काम है बिराता इधर हमें वजह से हमारा शर लगी। इधर अगर मैं सारी शराब भी बना भाई मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं डरना डर के आई चीज से हर चीज से मेरा एहतियात करगी हमें वजह से जानना हमें फायदे की तो लोग और इतना कस्सी न गिंदी इधर हमेशा तो सज्जे नहीं घुमा ओढ़ वरे ना तो तिफाकी भी ज्यादा भी रिस्क तो ज्यादा बरकत भी भाई। हम यहाँ मन से आ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, आके हम फॉलो का काम सीख रहे हैं। फिर ब्रेक टाइम होता है, ऊपर ढाबा में आते हैं, खाना खाते हैं, कभी समोसे, कभी चाट, कभी कुछ, और इंजॉय करते हैं। लूडो खेलते हैं, ये कैरम बोर्ड खेलते हैं, और काफ़ी फ्रेंड्स होती हैं, सारी इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इधर आके, मैं फील करते हैं। ये देखिए, एक मेहनत कश औरत खाने पीने की चीजें फरोख्त करके पैसे कमाती दिखाई दे रही है। शब्बीर को ढाबे में औरतों की आजाद हुकूमत का एहसास हुआ। कहीं सेल्फियां बनाई जा रही थी और कहीं गपशप और कहीं खाना खाया जा रहा था। मुख्तलिफ ग्रुपों में एक ही छत के नीचे बैठी इन औरतों की ज़बानें और बिरादरियां मुख्तलिफ सही, लेकिन उनके दरमियान जो चीज मुश्तरक नजर आई वो ये थी कि ये सब औरतें अपने घरों तक महदूद थीं। तालीम, हुनरकारी और अपना रोजगार कमाने के हक से महरूम कर दी गई थीं। गरीब थीं और अपनी कठिन जिंदगी में कुछ लम्हे आजादी से गुजारना चाहती थीं, और ये सब उनको इस ढाबे में मिल गया था। खवातीन ढाबे की डायरेक्टर ने शब्बीर को ढाबे से मुताल्लिक जो कुछ बताया था वो ये है। यहाँ खवातीन जब आती हैं तो वो एक दूसरे से खुश होकर बात कर रही होती हैं, खुल के बात कर रही होती हैं। उनमें एक कॉन्फिडेंस नजर आता है, उनमें जज्बा नजर आता है कि वाकई वो जिंदगी जी रही है। तो ये देख के फिर हमें उम्मीद होती है कि हाँ, अगर आज ये अपने मामले में कॉन्फिडेंट हैं तो कल को जब इनके साथ बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, ये उनकी तरबियत कर रही होंगी तो ये उनको घुट के जीना नहीं, खुल के जीना सिखाएंगी। और यही एक शमा जलाना हमारा मकसद था कि आज अगर आज की बच्चियां, लड़कियां ये कॉन्फिडेंट हैं, इनको अपने लॉस के बारे में पता है, तो फिर कल ये जब अपनी बेटियों को तरबियत दे रही होंगी, उन्हें समझा रही होंगी, तो उन्हें कॉन्फिडेंट बना रही होंगी, ना कि घरों में कैद रह के दबके रहना सिखा रही होंगी। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि ये एक मौका मिलता है कि अपने घरों से बाहर आए, आप एक दूसरे के साथ बैठें, आप एक दूसरे के साथ कॉन्वर्स करें। बेशक हल्की फुल्की गुफ्तगू ही क्यों ना होती है, उससे आपकी दोस्तियां बिल्ड होती हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, एक सपोर्ट ग्रुप क्रिएट होता है। क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई ये पता है कि एक सेफ स्पेस है, यहाँ पे दे कैन बी देमसेल्व्स। क्योंकि
देयर ऑल फ्रेंड्स हियर, यहाँ पे सब एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे को जज भी नहीं करते। जो आपके मसले आप आके शेयर कर सकते हो, एक खुशी शेयर करते हैं, गम शेयर करते हैं, तो इस तरह से एक आपका काफी अच्छा सर्कल बन जाता है। शब्बीर का कहना है कि वक्त आ गया है कि अब खवातीन खास तौर पर पसमानदा और गरीब इलाकों की खवातीन की सलाहियतों से काम लेने और उन्हें बाइज्जत रोजगार कमाने के मौके फराहम करने के लिए मजीद कम्युनिटी सर्विस और इस तरह के ढाबे कायम किए जाएं, ताकि इन खवातीन को ये एहसास हो सके कि वो भी इंसान हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए न सिर्फ अपने घरों से गुर्बत खत्म कर सकती हैं, बल्कि मुल्की मईशत के पहिए को भी तेज घुमाने में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि मर्दों की तरह औरतों को भी ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने का हक हासिल होना चाहिए। लाहौर की एक जवा साला तालिबा ने माशरई दबाव की परवाह ना करते हुए अपना ख्वाब ताबीर करने की ठानी और उसमें कामयाब भी रही। अभी देखिए। शब्बीर एक दिन लाहौर में रिहाइश पजीर 22 साला तालिबा जीनत इरफान के घर पहुंचा तो उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी जो गालिबन जीनत के वालिद की तस्वीर थी। जीनत के वालिद का ख्वाब था कि वो मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाए, लेकिन जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी और जब जीनत अभी सिर्फ 10 माह की थी तो उसके बाप का इंतकाल हो गया था। जीनत बड़ी हुई तो उसने बाप का ख्वाब पूरा करने की ठान ली। न सिर्फ भाई से मोटरसाइकिल चलाना सीखी, बल्कि यूनिवर्सिटी में भी मोटर बाइक पर आने जाने लगी। जीनत का हंसता मुस्कुराता और बाज़्म चेहरा बता रहा था कि ये लड़की आगे चलकर मजीद नाम पैदा करेगी। सवाल ये था कि आखिर जीनत ने मोटर बाइक ही का क्यों इंतखाब किया और क्या उसे ये डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे। जब मैं 12 साल की थी तब मुझे पता चला था कि मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि वो पूरी दुनिया का सैर करें, वो भी मोटरसाइकिल पर। तो जब मैंने मुझे ये बात बताई तो हम सबको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उनकी एक बड़ी बेटी होने के लिहाज से उनका ये अधूरा ख्वाब पूरा कर सकूं। इसलिए तब से मैंने फिर सोचा कि जब मैं थोड़ी ओल्ड होंगी, थोड़ा सा टीनेज में गुजर जाएगी, तब मैं मोटरसाइकिल सीखूंगी और पूरे पाकिस्तान की सैर करूंगी अपनी मोटर बाइक पर। तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। शब्बीर से गुफ्तगू के दौरान बाहिम्मत जीनत ने बाज ऐसी गहरी बातें की जो औरतें आम तौर पर सोच भी नहीं सकती। जीनत का कहना था कि ख्वाब जरूर देखना चाहिए और उन्हें पूरा भी करना चाहिए। मैं एक मिसाल हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे ना देखें, और भी ऐसी औरतें देखें जो आजकल कितना कुछ कर रही हैं एक औरत होने के लिहाज से, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं बस उनमें से एक हिस्सा हूँ उन औरतों का। आप अपने ख्वाबों को सारी उम्र के लिए अपने अंदर मत लॉक करें। वो जो आपका ख्वाब का आपने छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है ना, उसको लॉक करके कहीं रख मत दे, धूल मिट्टी मत पड़ने दे उस बॉक्स को। उस बॉक्स को ओपन करें और जाएं बाहर, अपने ख्वाब पूरे करें, चाहे वो कुछ भी हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, या मेरी तरह मोटरसाइकिल राइडिंग हो। 12 साल की उम्र में मोटरसाइकिल सीख कर बाकायदा उसकी सवारी करने वाली बाहिम्मत लड़की ने सिर्फ गली मोहल्ले में मोटरसाइकिल नहीं चलाई, बल्कि एक दिन वो अपने भाई को लेकर दूर दराज के इलाकों में भी सैर को निकल गई। ये लड़की कहाँ गई, जीनत की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए। अभी तो मेरा सबसे पहला एम ये है कि मैं पूरा पाकिस्तान का टूर करूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ शुमारी इलाके देखे। तो अब मैं साउथ जाने का प्लान कर रही हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं सारी डिफरेंट किस्म की सिविलाइजेशन देखूँ साउथ में जो है। फिर उसके बाद जब मैंने अपना पूरा मुल्क देख लिया होगा, देन मैं कोई इंटरनेशनल टूर के लिए सोचूंगी। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बाइक पर घूमना फिरना ही जीनत का शौक था या इसका कोई और मकसद भी था। जीनत ने शब्बीर को बताया था कि पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों के सफर के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पेज बना दिया था ताकि गैर मुल्कियों को पता चल सके कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और यहाँ औरतें भी मर्दों की तरह हर काम कर सकती हैं। एक तो मेरा मकसद था कि मैं अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करूं, और दूसरा मकसद था कि मैं पाकिस्तान की ब्यूटी देखूं। मैं देखूं कि पाकिस्तान कितना प्यारा है, क्योंकि हमें इतनी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है अपने मुल्क के बारे में, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं पाकिस्तान को देखूं, राइड करूं और इंटरनेशनल लोगों को बताऊं, फॉरेनर्स को बताऊं कि मैं एक पाकिस्तानी लिहाज की होकर मोटरसाइकिल पे अपने मुल्क में टूर कर रही हूँ, तो आप भी हमारे मुल्क में आ सकते हैं। जीनत का कहना था कि वादी सवात से लेकर चतराल, गिलगित, बल्तिस्तान और स्कर्दू तक मोटर बाइक पर सफर के दौरान उसे तरह तरह के लोगों को देखने और उनको समझने का मौका मिला।
और उस पेज में मैंने अपनी जो मैं फील करती थी, जब मैं राइड करती थी, जिन लोगों से मैं मिली, डिफरेंट किस्म के लोगों से मैं मिली, जो कल्चर्स थे पाकिस्तान की, डिफरेंट किस्म के एरियाज जो थे, मैं वहाँ जब जाती थी अपनी मोटरसाइकिल की तस्वीर उनके साथ तस्वीरें मैंने लगाई अपने पेज पर, और उसकी वजह से मुझे इतने लोगों ने कहा है कि पहले तो हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे, हमें पाकिस्तान से नफरत थी, मुसलमानों से नफरत थी, लेकिन आपका ये पेज देखो और आपकी ये जर्नी देखकर अभी हमारा दिल कर रहा है कि हम पाकिस्तान आए और यहाँ आपका मुल्क भी हम देखें। कोई लड़की सड़क पर मोटर बाइक चला रही हो तो उसे लोगों की चुपती हुई नजरों और घटिया जुमलों का सामना होता है, लेकिन जीनत का कहना था कि उसे डर ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि खौफ ये होता था कि कहीं कोई ट्रक उसे टक्कर न मार दे। जीनत अपनी कामयाबियों की कहानी सुना रही थी और शब्बीर की नजर में वो मनाजिर उभर रहे थे जब वो हेलमेट पहने शुमाली इलाकों से गुजर रही थी। रास्ते में खेत खलियान, कच्चे पक्के रास्ते, मोहब्बत करने वाले लोग, तालाब, चश्मे, सभी कुछ तो मौजूद था और जीनत एक आजाद और बाहौसला परिंदे की तरह खुली हवा में सांस ले रही थी। आइए आप भी देखिए जीनत के इस सफर की एक छोटी सी फुटेज। जीनत ने शब्बीर को बताया था कि वो सबसे पहले पूरे पाकिस्तान का मोटर बाइक पर चक्कर लगाने का इरादा रखती है। मोटर बाइक और दीगर सवारियों का मुकाबला करते हुए जीनत का कहना था, मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप मोटरसाइकिल जब आप राइड करते हो आपको एक 360 डिग्री विजन मिलता है। हर चीज़ आपको महसूस हो रही होती है, आपको हवा महसूस होती है, आप स्मेल कर सकते हो आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें ना आपको प्लेन प्रोवाइड करता है और ना ही आपको कार प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आप वाकई ही राइड कर रहे होते हो वो भी मोटरसाइकिल पर, आप फील कर सकते हो उस रोड को, उस एरिया को, वो माउंटेन्स को, वो पूरा जो आपके इर्द गिर्द सीनरी होती है, आप उन सब चीज़ों को फील कर सकते हो। तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा आपने मोटरसाइकिल में कहीं चले गए ना, आप कभी भी, आप हमेशा हर जगह चाहोगे या मोटरसाइकिल में जाओ। जीनत के साथ उसका भाई भी मौजूद था जिसने अपनी बहन को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई थी। शुरू में जब इसको शौक चढ़ा बाइक चलाने का, तो शुरू में एज ऑब्वियसली कब भाई हूँ तो मुझे लगा पता नहीं यार रोज़ इसको शौक आ रहा होता है कि ना, तो कोई पता नहीं ये भी मिस्टेक होगा, लेकिन टर्न्स आउट के शी वाज रियली सीरियस अबाउट इट एंड मैं उसको लेके गया। हमारी कॉलोनी है, उसके अंदर मैंने पहले कोशिश की इसको बाइक चलाना सिखाऊँ, इसको यू टर्न सिखाया, इसको मैंने बैलेंसिंग सिखाई, बाइक की कॉन्सेप्ट समझाया कि क्लच का ये वो। शुरू में इट वाज थोड़ा सा टफ था इसके लिए, क्लच को, गेयर को इक्वली यूज़ करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद इन लाइक 1 month सीख गई थी वो जब भी, एंड शी वाज रियली इनटू इट एंड ऑल दैट। रोज़ बाइक के बारे में बात करती, मुझसे गूगल पे खोल के पड़ेगी ये बाइक कौन सी, वो बाइक कौन सी, ये वो। मैं तो अपना दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया था। खैर मैंने इसको बाइक का पूरा समझाया, ये वो, इसको मैं बाइक चलाना सिखाई एंड आफ्टर दैट शी नोज अ लॉट अबाउट बाइक्स राइट नाउ। जीनत का भाई शब्बीर से बात कर रहा था और इस दौरान जीनत मुस्कुराते चेहरे के साथ भाई को सुन रही थी। शब्बीर का कहना है कि जीनत ने जो कारनामा अंजाम दिया है कम से कम पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें ना होने के बराबर हैं। शब्बीर का ये भी कहना है कि जीनत ने न सिर्फ अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया बल्कि लड़कियों को भी खुद एतमादी का रास्ता दिखाया है। जरा एक बार फिर देख लीजिए जीनत के सफर की थोड़ी सी झलकियां, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि हमारे माशरे की मजबूरी सोच भी अजीब है। उमूमन कहा जाता है कि घर के मर्द ही सुबह से शाम तक मेहनत मशक्कत करते हैं और उनकी औरतें कुछ नहीं करती,
बच्चों की निगहदाश्त, देखभाल, घर के कामकाज और खाना पकाने से लेकर कपड़ों की धुलाई तक औरतों की तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। मगर शब्बीर का कहना है कि औरतें और ख़ास तौर पर शादीशुदा ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। औरतों को मजबूर और बेबस भी तस्वुर किया जाता है, लेकिन शब्बीर ने सरगोदा के वस्ती इलाके गल्ला मंडी में कुछ ऐसी औरतों को देखा है जिन्होंने अपने गुजर बसर के लिए एक ढाबा खोल रखा है। यह सरगोधा में गल्ला मंडी की एक कच्ची सड़क का मंजर है, जहां से मोटरसाइकिलें और चिंची गुजर रहे हैं और सड़क के कोने पर एक ढाबा है जहां ग्राहक खाना खरीदने में मसरूफ हैं। और इस फुटेज में 2 औरतें भी नजर आ रही हैं। इनमें से एक औरत का नाम है कौसर, जिसने इंतहाई गुर्बत के दिन गुजारने के बाद एक ढाबा खोल रखा है। कौसर के इस ढाबे की खास बात यह है कि यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनमें कोई भी मर्द नहीं है। ये 7 औरतें हैं जो मिलजुल कर काम करती हैं। कौसर अलग-सबाही ढाबे पर पहुंच जाती है और उसकी साथी मजदूर औरतें भी अपना अपना काम संभाल लेती हैं। कोई आटा गूंदने में मसरूफ तो कोई बड़ी बड़ी पतीलियां साफ करने में मगन। किसी ने झाड़ू संभाला और ढाबे की जमीन धोना शुरू कर दी। जरा ये मनाजिर आप भी देखिए। ये गरीब मजदूर औरतें रिस्क हलाल कमाने के लिए जमाने के सामने डट गई हैं। उधर सफाई सुथराई मुकम्मल हुई और इधर कौसर ने हंडिया संभाल ली। हंडिया तो नहीं बल्कि बड़ा सा पतीला। सुबह ताज़ा ताज़ा खाने की खुशबू फैलती जाती और फिर ग्राहकों का सिलसिला शुरू हो जाता। गर्म गर्म रोटियों की सौंधी सौंधी खुशबू से भूख चमक उठती और कौसर का ढाबा चल निकलता। माँ जैसे हाथ आटा गूंदने लगे तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। कौसर के ढाबे पर खाना खाते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान घर का खाना खा रहा हो। जरा इन लोगों की बात सुनिए। ये अक्सर यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। सब्जी खानी हो सब्जी मिल जाती, गोश्त लेना हो गोश्त मिल जाता, कीमा लेना हो कीमा मिल जाता। अच्छा खाना होंदा। रोटी इन्हां दी अच्छी है जी, खाना अच्छा, रियायत दे रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, ठीक ठाक ने। कौसर के साथ काम करने वाली 7 खवातीन में से 3 बेवा हैं। एक औरत का शौहर नशा करता है और 3 औरतों के खावंद बीमार हैं। कौसर के ढाबे की दूर दूर तक धूम है। यहाँ खाना सस्ता भी मिलता है और लजीज भी है। कौसर के ढाबे पर सब्जी, गोश्त सभी कुछ पकाया जाता है। फिर इस खाने को धुले धुलाए बर्तनों में ग्राहकों के सामने पेश कर दिया जाता है। घी भी मेयारी और सब्जियां भी ताजा। और ये है वो पतली सी गली जिसमें चारपाइयों पर खाना पेश किया जाता है और खाने वाले को घर के खाने और माहौल का मजा आ जाता है। हाथ के हाथ बर्तन भी धुलते रहते हैं। जितनी देर ढाबा खुला रहता है कोई मजदूर औरत फारिग या सुस्त नजर नहीं आती, बल्कि तमाम मजदूर औरतें अपने फराइज इंतहाई ईमानदारी से अंजाम देकर रिस्क हलाल कमाती हैं। जरा कौसर को देखिए कितने एतमाद से ग्राहकों को खाना दे रही है। कौसर का ढाबा उन औरतों के लिए एक मिसाल है जो हालात और गुर्बत से तंग आकर मायूसी का शिकार हो जाती हैं। जरा देखिए किस तरह सफाई सुथराई से ग्राहकों को खाना पेश किया गया है। और इस मुर्ग चने की तो बात ही अलग नजर आ रही है। साथ में ताजा सलाद भी रखा हुआ है। ढाबे पर पार्सल की सहूलत भी मौजूद है। अब जरा इन 2 मजदूर औरतों को देखिए जो शदीद गर्मी में रोटियां पका रही थी। शब्बीर ने ढाबे की मालकन कौसर बीबी से बात की तो शब्बीर ने देखा कि कौसर बीबी के हौसले बुलंद थे। बड़ा अजीब लगता है जी। औरत वास्ते हर जड़ा है ना, हर मेहनत हर नौकरी औखी औरत वास्ते, समझ आई ने। औरत जड़ी अपने पैरों ते खड़ी होए ने ते मर्द ते ओदे कुछ है ही नहीं। असी मर्दां नाल ज्यादा कर लैनी। सुबह दी आनी मर्द जड़े आर्डर आमदे तो सुते ही रह वैंदे। सुबह दी आनी राती 10 बजे काम करते हैं। कौसर के ढाबे पर काम करने वाली जीनत की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। जीनत के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तो और शौहर भी जिंदा सलामत है। लेकिन जीनत की बदकिस्मती के शौहर नशे की लत का शिकार है।
ऐसे में जीनत ने किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय जिंदगी गुजारने का आबरूमंदाना रास्ता चुन लिया। जरा जीनत की बातें तो सुनिए। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਇਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ छोटे छोटे बच्चे। शब्बीर का कहना है कि औरतों को अपने हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। शब्बीर को यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं जब गुर्बत और पसमानदगी की शिकार औरतें भी अपने हुकूक को समझने के काबिल हो जाएंगी और खुशहाल और बाएतमाद जिंदगी गुजार सकेंगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।